Hello everyone, welcome. This is JEE Main 2024 PYQ. Two identical conducting spheres P and S with charge Q on each repel each other with a force 16 Newton. A third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with the two spheres. The new force of repulsion between P and S is 4 options are given. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर्स है P एंड S और उन दोनों पे चार्ज जो है वो Q है. वी हैव आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फेयर्स P. सपोज ये एक कंडक्टिंग स्फेयर है जिसका रेडियस R है और इस पर जो चार्ज है वो Q है. एक और कंडक्टिंग स्फेयर S है, वो आइडेंटिकल है, मीन्स उसमें भी उसका भी रेडियस R है और उसका भी चार्ज Q दिया हुआ है. सपोज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग स्फेयर्स इज R. Force of repulsion between these two conducting spheres P and S is given in this question. It is equal to 16 Newton. This means we know force between two conducting spheres is equal to K. Both have Q charge, so it will be Q square by R square. And it is given in this question that this force of repulsion between the conducting spheres P and S is 16 Newton. This means KQ square by R square is equal to 16. This is equation 1. Now, a third identical uncharged conducting sphere R is successively brought in contact with the two spheres. पहले अगर ये एक तीसरा आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है R, उसको P के कांटेक्ट में लाया गया. दोनों के पास रेडियस R ही होगा बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल स्फेयर्स, और P के पास जो चार्ज है वो Q है, लेकिन R स्फेयर जो इसके कांटेक्ट में लाया गया इसके पास कोई चार्ज नहीं है. लेकिन both are identical spheres, so the both will have same charge when they are brought in contact with each other. Then both will have same charge and that will be equal to Q by 2. So जब R को P के कांटेक्ट में लाया गया, क्योंकि P और R दोनों आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं, दोनों का रेडियस R है, तब दोनों के पास सेम चार्ज आ जाएगा and that same charge will be equal to Q by 2. This means अब स्फेयर R जो है उसके पास जो चार्ज आ गया वो Q by 2 हो गया. अब इस R को स्फेयर R को लाया गया इन कॉन्टैक्ट विथ स्फेयर S जिसके पास चार्ज Q था. नाउ अगेन बोथ विल हैव सेम चार्ज, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फेयर्स R और S को जब कांटेक्ट में लाया गया तब उन दोनों के पास सेम चार्ज आ जाएगा, जिसको जो इक्वल होगा Q बाई 2 प्लस Q बाई 2 के बराबर. जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 3Q बाई 4 के बराबर. मीन्स जब थर्ड कंडक्टिंग स्फेयर R को इस स्फेयर कंडक्टिंग स्फेयर S के कांटेक्ट में लाया गया तब दोनों के पास जो चार्ज आ गया वो होगा इक्वल 3Q बाई 4 के. नाउ फाइनली P स्फेयर जो है उसके पास चार्ज Q बाई 2 हो गया. जब वो R के कांटेक्ट में आया तो उसके पास चार्ज Q बाई 2 हो गया, और स्फेयर S जो है जब वो और स्फेयर R कांटेक्ट में आया तब दोनों के पास जो चार्ज आ गया वो 3Q बाई 4 हो गया. दैट मीन्स S के पास अब जो चार्ज आ गया वो 3Q बाई 4 हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R के बराबर है. सो नया फोर्स जो होगा, न्यू फोर्स बिटवीन दीज टू स्फेयर्स
now be equal to kq by 2 into 3q by 4 by r square. क्योंकि पहले स्टार्टिंग में दोनों के पास P और S के पास चार्ज Q था, दोनों के पास चार्ज Q था, लेकिन जब एक थर्ड कंडक्टिंग स्फेयर R को P के कांटेक्ट में लाया गया तब P के पास चार्ज Q बाई 2 हो गया, और जब एक थर्ड कंडक्टिंग स्फेयर R को S के कांटेक्ट में लाया गया तब R और S दोनों के पास जो चार्ज हो गया वो 3Q बाई 4 के बराबर हो गया. तो फाइनली P के पास चार्ज Q बाई 2 है और S के पास चार्ज 3Q बाई 4 है, और जब न्यू फोर्स हम लोग निकालेंगे तो वो इक्वल होगा इसके. इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/8 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो वी विल पुट इट ओवर हेयर. सो फाइनली F dash, which is the new force between the spheres P and S, that will be equal to 6 Newton. This means option 2 is correct. Thank you.